डर मौत से नहीं जिंदगी से लगने लगा, जब कुछ देर अपने दिखे नहीं और शहर अजनबी सा लगने लगा. Hello everyone, Neha this side. Once again, I welcome you all on your learning channel, Knowledgeable Neha, where we usually discuss about business ideas, motivational and learning updates. फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में चल रही बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो कोरोना से भी बड़ी है वो है कोरोना का डर. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह इंडियन मीडिया ये कोरोना का डर हम सब में फैला रहा है और किस तरह इस डर की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस नहीं चल पा रहे हैं. और साथ ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है. जब तक कोरोना का डर हमारे मेंटली हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो सकती. सो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको वीडियो लर्निंग लगे, आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. एंड आपके क्या व्यूज हैं इस टॉपिक पे, इस रिगार्ड्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं. सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के डर के बारे में. जैसे ही हम न्यूज चैनल्स खोलते हैं तो 24/7 बस एक ही न्यूज है, कोरोना का डर, कोरोना के इतने नए एक्टिव केसेस, कोरोना से इसकी मौत, कोरोना से उसकी मौत. मुझे लगता है न्यूज चैनल्स के पास अब और कोई न्यूज नहीं है एक्सेप्ट देन कोविड-19. क्या इंडिया में और कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या हमारी इकोनॉमी बिल्कुल सही चल रही है? क्या इंडियन बिजनेसेस बिल्कुल सही चल रहे हैं? क्या इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है? क्या लोगों को सरवाइव करने में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं? पर इन सभी टॉपिक्स पे कोई डिस्कशन नहीं है. ज्यादातर इंडियन मीडिया चैनल्स सिर्फ और सिर्फ कोरोना की अपडेट्स बताने में लगे हुए हैं. अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो कमेंट करके जरूर बताना. इन शॉर्ट, इंडिया में बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं जो प्री कोविड-19 भी थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जो पोस्ट कोविड-19 इंडिया में होने वाली हैं, इंक्लूडिंग आवर एजुकेशन सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी. बट इन सभी टॉपिक्स के बारे में गवर्नमेंट और मीडिया की तरफ से किसी तरह की प्लानिंग्स, किसी तरह की डिस्कशंस नहीं दिखती है. बस इंडियन मीडिया कोरोना का डर फैलाने का काम बखूबी कर रहा है. अगर पॉजिटिव केसेस की बात करें तो इंडिया इज नियर टू 3 लाख केसेस जो कोविड पॉजिटिव हैं, जिसमें WHO की रिपोर्ट कहती है कि 80 to 85% लोग खुद ही ठीक हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर प्रिकॉशंस एंड एंटीबायोटिक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर देखा जाए तो विदाउट स्पेसिफिक वैक्सीन ऑफ कोरोना, इन माइनर ट्रीटमेंट से ही अबाउट 1.5 लाख लोग रिकवर भी हो चुके हैं इंडिया में कोरोना से. अगर डेथ रेट की बात करें तो अप्रॉक्स 7,000 है. जबकि बात करें अगर बाकी बीमारियों की, इंक्लूडिंग कैंसर, रोड एक्सीडेंट, हार्ट डिजीज, जहां हर साल हजारों से लाखों लोगों की डेथ होती है, अगर न्यूज चैनल्स पूरे दिन कैंसर से आज इतनी डेथ, रोड एक्सीडेंट से आज इतनी डेथ या फिर हार्ट डिजीज से आज इतनी डेथ, ये सब दिखाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में, हम लोगों के मन में डर के अलावा कोई सोशल अवेयरनेस नहीं होगी, जैसा कि आजकल कोविड के केस में हो रहा है. आई होप आपने संदीप माहेश्वरी जी की ये वीडियो जरूर देखी होगी, जहां उन्होंने कोविड के एक्टिव केसेस, कोविड डेथ रेट इन इंडिया को एक्चुअल में इंडियन पॉपुलेशन के साथ कंपेयर किया तो डेथ रेट निकल कर आई 0.01%. लेट्स हैव अ लुक. डरना चाहिए, किसी भी बीमारी से हमको डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए. दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका इलाज है या नहीं है, क्योंकि इलाज तो अभी तक सर्दी जुकाम का भी नहीं है. सर्दी जुकाम की भी कोई वैक्सीन नहीं है. क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते हैं. क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग नहीं मरते हैं. तो सबसे पहले डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं कि एक्जैक्टली कितना है. कितने टेस्ट हुए? 40 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 2 लाख लोगों को हुआ तो नियर अबाउट एवरेज कितनी आई? 5%. अगर यही हमने 4 करोड़ टेस्ट करे होते तो कितने डिटेक्ट हो गए होते? अब तक 20 लाख हो जाते. 40 करोड़ करे होते तो कितने हो जाते? 2 करोड़ हो जाते. टोटल अगर कर लिए होते हमने टेस्ट 130 करोड़ का तो कितना नंबर निकल करके आ जाता? नियर अबाउट 5 करोड़. इसका मतलब 5 करोड़ लोगों को या तो आज की डेट में है या हो चुका है. और एक और मजे की बात यह है कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सबके सिम्टम्स आते हैं. 80% से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं. यानी अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक भी हो गया हूं तो मुझे पता तक नहीं है. वो तब मुझे पता लगेगा अगर मैं अपने टेस्ट कराऊंगा जिसको एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं और मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेगी, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरे को था और वो ठीक हो गया है. तो अभी अगर हम बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो 5 करोड़ निकल करके आ रहा है नंबर. उसमें से डेथ कितनी हुई है? 5,800. तो 5 करोड़ में से 5,800 डेथ हुई है. पहले तो इसको कैलकुलेशन को हमको ठीक करना है.
डेथ को अंडर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ओवर रिपोर्ट किया जा सकता है। ओवर रिपोर्ट कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में टेस्ट हुआ, आपकी बॉडी में मिला कोरोना वायरस, लेकिन आपके अंदर पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम चली रही थी, तब भी आपकी किसी न किसी वजह से डेथ होने ही वाली थी, बट क्योंकि ये कोरोना आया आपकी बॉडी में, इस वजह से आपकी डेथ हो गई, तो ये ट्रिगर कर गया। तो ये जो 5800 का नंबर है, ये इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। बट एक बार को मान लेते हैं कि इतना ही है नंबर, ना कम है ना ज्यादा है, तो कितनी परसेंटेज निकल करके आई? 5 करोड़ में से अगर 5800 डेथ्स हुई हैं, तो क्या परसेंटेज निकल करके आई? नियर अबाउट 0.01%। सो इतने कम डेथ रेट वाले डिजीज का शोर इस कदर मचाया जा रहा है, इस तरह लोगों को डराया जा रहा है दिन रात, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हाँ, जिस डर के लिए सच में हमें डरना चाहिए, जिस डर के लिए मीडिया और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, प्लानिंग्स करनी चाहिए, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का डर, जॉबलेसनेस का डर। इंडिया में प्री कोविड-19 से ही अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, जो आजकल आफ्टर कोविड-19 या इन द पीरियड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से बढ़ रही है, एक बड़े नंबर से। एज पर द न्यूज 18 बिजनेस रिपोर्ट, इंडिया में 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब या तो जाने वाली है या जा चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज पर CMIE डेटा रिपोर्ट, 6 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 20 to 30 एज ग्रुप के बीच के होंगे। आई डोंट नो ये रिपोर्ट्स कितनी एक्यूरेट हैं, किस डेटा पे बेस्ड है, बट जस्ट इमेजिन वंस 14 करोड़ इन इंडिया, इट्स रियली अ बिग नंबर। और अगर इतने बड़े नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी लोग अपने खर्चे कहीं ना कहीं लिमिटेड कर देंगे, जिस वजह से ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम होगी तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े ब्रांड्स को अपनी सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी, एंड जब सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी, और ना चाहते हुए भी इकोनॉमी में पहले रिसेशन और फिर यही रिसेशन डीप होकर के डिप्रेशन बन जाएगी इंडियन इकोनॉमी के लिए। और किसी भी रिसेशन से बाहर आने के लिए इंडिया जैसी कंट्री को कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। सो इन शॉर्ट, डरना कोरोना से नहीं, डरना है इकोनॉमिक रिसेशन से, डरना है इतने बड़े नंबर पर होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट से। और जब कोरोना इतने बड़े नंबर पर पहुंच ही गया है तो इंडियन गवर्नमेंट को ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ बेड्स एंड फ्यूचर कॉस्ट को देखते हुए क्रिटिकल केसेस के लिए फैसिलिटीज और बढ़ानी चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस सिटी में, किस स्टेट में करंटली कितने बेड्स एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं एंड कितने इन फ्यूचर अवेलेबल हो सकते हैं, एंड इस बात की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास भी होनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए रिगार्डिंग कोविड-19 कि अगर आपको कोविड-19 के सिम्टम्स होते हैं या आप कोविड पॉजिटिव आती हैं आपकी रिपोर्ट्स, तो आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ओनली क्रिटिकल केसेस को ही एडमिट करना चाहिए हॉस्पिटल्स में, जो भी माइनर केसेस हैं उनको घर में ही क्वारंटाइन करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए, और लोगों को घबरा करके सिटी के महंगे से महंगे हॉस्पिटल की ओर नहीं दौड़ना चाहिए। साथ ही हॉस्पिटल्स में प्रॉपर टीम अलाइन होनी चाहिए रिगार्डिंग कोविड-19। जो भी लोग उस हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव हुए हैं या उनको घर में क्वारंटाइन करने की सलाह दी गई है, अगर उन लोगों को इन केस कभी भी इमरजेंसी होती है तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके ताकि उनका बेटर ट्रीटमेंट हो सके। तो उसके लिए एक प्रॉपर टीम हर हॉस्पिटल में अलाइन होनी चाहिए। सो नाउ नीड ऑफ द आवर है पैनिक को कम करने की, मेंटल लेवल पर कोरोना से बाहर आने की, और फिर फिजिकल लेवल पर सभी प्रिकॉशनरी एंड सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने की, साथ ही इंडियन इकोनॉमी को रिसेशन एंड डिप्रेशन से बाहर लाने की, ना कि जस्ट ऑन पेपर्स काम शुरू करने की। इन शॉर्ट कहीं तो हमें मोटिवेट होकर मन से कोरोना के डर को भगाने की जरूरत है, लाइफ को रीस्टार्ट करने की जरूरत है, इकोनॉमी को रीएक्टिव बनाने की जरूरत है। No more collection of public funds and donation now, because आप फाइनेंशियली किसी की 1 या 2 मंथ तो हेल्प कर सकते हैं, पूरी लाइफ नहीं, डेली नहीं। So build the confidence and no more fear now. That's all for the day. I hope आपको आज की वीडियो लर्निंग लगी, मोटिवेशनल लगी. If yes, please hit the like button and share it more and more. And I just request you to please spread the positivity, not the fear. अगर आज के टॉपिक पे आप भी अपने व्यूज सब तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर लर्निंग चैनल
मिलती हूँ नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी कॉन्फिडेंट। बाय बाय।